हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पिछले 2 साल से एज ए ABPM पद पे काम कर रहा हूँ। तो इस चैनल पे जो भी जानकारी दी जाएगी वो रियल एवं ऑथेंटिक होगी। तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट या एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होते हैं, ना कि वो सिविल सर्वेंट होते हैं। तो जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको जो बेनिफिट मिलता है विभाग की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, उससे अलग GDS को मिलता है। तो ग्रामीण डाक सेवकों को कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, बोनस कितना मिलता है और किस तरीके की उनको छुट्टियां मिलती हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से सीखेंगे। तो अब देखते हैं कि जैसे महिला के लिए मैटरनिटी लीव भी 180 दिन का है। GDS के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए जो भत्ता मिलता है वो भी 6,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मिलता है। तो वैतनिक अवकाश 10-10 मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद GDS बंधु नहीं जानते हों, तो उनके लिए ये पूरा वीडियो देखें और पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो अलाउंसेस, बोनस एंड लीव फॉर द ग्रामीण डाक सेवक, तो इन 3 मुद्दों पे हम बेसिकली चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, बोनस क्या मिलता है और आपको छुट्टी किस तरीके मिलेंगी। तो पहला है एनुअल इंक्रीमेंट, अलाउंसेस एंड बोनस। तो एनुअल इंक्रीमेंट क्या होता है कि जैसे कि जो GDS, ABPM और डाक सेवक होते हैं उनका बेसिक सैलरी 10,000 रुपये होता है, जबकि जो BPM होते हैं उनका बेसिक सैलरी 12,000 होता है। तो आपका प्रति वर्ष 3% इंक्रीमेंट लगता रहेगा। द TRC रेट विल बी इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 3%। तो 3% आपका एनुअली इंक्रीमेंट लगता रहेगा। द एनुअल इंक्रीमेंट विल बी इफेक्टिव अपॉन कंप्लीशन ऑफ 12th मंथ ऑफ द कंटिन्यूअस सर्विस। तो जब आप लगातार 12 महीने तक काम कर लेते हैं तब आपको 3% का इंक्रीमेंट का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो देयर विल बी 2 एनुअल TRC इंक्रीमेंट डेट, नेमली जुलाई 1 एंड जनवरी 1। कहने का मतलब 2 बार इंक्रीमेंट लगता है साल में। तो कुछ कर्मचारियों का 1 जुलाई को लग जाएगा और कुछ कर्मचारियों को 1 जनवरी को लग जाएगा। तो कहने का मतलब जुलाई और जनवरी में लगता है। उसके बाद ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंसेस, तो BPM के लिए 500 रुपये और स्टैंडर्ड 250 रुपये है और नॉन स्टैंडर्ड रेंट फ्री। तो कहने का मतलब BPM को 500 रुपये उनके रूम के लिए भी मिलता है। फिक्स स्टेशनरी चार्ज 25 रुपये ABPM और पोस्टल वर्कर्स को मिलता है। साइकिल मेंटेनेंस के लिए 180 रुपये प्रति महीने के हिसाब से भी आपको मिलता है। आप ये भी देखे होंगे कई BO ऐसे हैं जहाँ पे या तो BPM ABPM का भी काम करता है या ABPM BPM का भी काम करता है। तो उस दशा में किसको कितना अलाउंसेस कंबाइंड ड्यूटी का मिलेगा, तो उसमें देखते हैं। फॉर डिलीवरी ऑफ मेल हैंडलिंग वर्क BPM विल रिसीव 45 रुपीज़ पर डे। कहने का मतलब 45 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको भुगतान होगा यदि कोई BPM ABPM का चार्ज लेता है। लेकिन वो अधिकतम 1170 रुपये तक ही मिल सकता है 1 महीने का। अगर कोई ABPM BPM का चार्ज लेता है तो 90 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा, लेकिन अधिकतम 2340 रुपये ही 1 महीने में उसको प्राप्त हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर ABPM BPM का चार्ज लिया तो 1950 रुपये और अगर BPM ABPM का चार्ज लिया तो 1170 रुपये अधिकतम ये उनको अलाउंसेस मिलता है कंबाइंड ड्यूटी का। उसके बाद देखिए, पहले 2019 के पहले GDS के बच्चों के पढ़ाई के लिए कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता था, लेकिन 2019 में गवर्नमेंट ने, विभाग ने GDS के बच्चों के लिए भी कुछ सहायता राशि की प्रदान करने की दिशा में कदम उठाया, जिसमें प्रत्येक GDS के 2 बच्चों को अधिकतम 6,000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से भुगतान करता है। तो कहने का मतलब अधिकतम 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको 6,000 रुपये की दर से आपको मिलेगा। द अपर एज लिमिट फॉर द चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी इज़ 22 ईयर्स। जैसे कोई बच्चा ऐसा है जो डिसेबल्ड है फिजिकली, तो उसको अधिकतम 22 ईयर्स तक
भुगतान मिल सकता है। फॉर अदर चिल्ड्रंस द एज लिमिट विल बी 20 ईयर्स, जब तक कि वो या तो 12वीं ना पास हो जाए या तो 20 साल की एज ना पाले, दोनों में से जो भी अचीव कर लेगा उसके बाद उसको अलाउंसेस मिलना बंद हो जाएगा। दिवाली बोनस, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि चाहे वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो या एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो, जैसे कि आपके बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक विभाग किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है और सभी कर्मचारियों को 13,816 रुपये का दिवाली बोनस सभी को मिलता है। तो GDS ग्रेचुटी, तो द मैक्सिमम लिमिट एट द रिवाइज रेट ऑफ GDS ग्रेचुटी इज़ 1,50,000 रुपीज़। तो कहने का मतलब 1.5 लाख रुपए का जो आपको ग्रेचुटी GDS को मिलता है। सर्वेलेंस अमाउंट, इट विल बी पेड एट द रेट ऑफ 4,000 फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। तो एक वर्ष का 4,000 रुपये मिलता है। द रिवाइज रेट ऑफ सर्वेलेंस पेड वो भी 1.5 लाख रुपए है, उसकी अधिकतम लिमिट 1.5 लाख रुपए है। अब जैसे छुट्टी की बात करें तो पेड लीव की बात है तो GDS को 10 पहले 6 महीने के लिए और 10 अगले 6 महीने के लिए, तो कहने का मतलब एक वर्ष में अधिकतम उसको 20 पेड लीव मिल सकती है। लेकिन पहले 10 पहले 6 महीने के लिए और दूसरे 6 महीने के लिए दूसरा 10। लेकिन इस छुट्टी को आप कैरी ऑन नहीं कर सकते, अगर आप छुट्टी का यूज नहीं करते तो छुट्टी लैप्स हो जाएगी। मैटरनिटी लीव, तो यदि कोई GDS BPM या ABPM महिला है और वो मैटरनिटी लीव लेना चाहती है तो उसे 180 दिन का मैटरनिटी लीव मिल सकता है। कैजुअल लीव, 5 कैजुअल लीव होती हैं, लेकिन कभी भी 3 से ज़्यादा कैजुअल लीव को एक साथ नहीं ग्रांट किया जा सकता। तो कहने का मतलब आपके पास 20 पेड लीव है, 5 कैजुअल लीव है और महिला GDS के लिए 180 दिन का मैटरनिटी लीव भी अवेलेबल रहता है। तो यदि जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। धन्यवाद।